राम राम जी। अभी साक्षी मलिक का वीडियो देखा। उन्होंने 1 मिनट की एक वीडियो डाली है, उसमें वो बजरंग की हार को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रही हैं। बोले बजरंग नहीं हारा, देश का एक मेडल गया है। बोले ट्रायल होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, ये अलग मुद्दा है। मतलब एशियन गेम्स में बजरंग ने बहुत बुरी परफॉर्मेंस दी, बहुत ही गंदी घटिया परफॉर्मेंस दी। इट वॉज अ टोटल सरेंडर ऑन द मैट एज अ कोच। उसकी जो दोनों बाउट्स वो हारा है, उसकी समीक्षा मैं बाद में करूंगा, पर इट वॉज अ वेरी पुअर परफॉर्मेंस, ऑलमोस्ट सरेंडर ऑन द मैट। कहते वो अलग मुद्दा है। जी नहीं, वही असली मुद्दा है। गलत आदमी का चयन किया गया। आपने खुद कहा उसने अपना कैरियर दांव पे लगा दिया, अपनी भाण बेटी और गराड़ी और साड़ी के जॉन सस्सन की लड़ाई लड़ रहा था, अपना कैरियर दांव पे लगा दिया। तो भाई जब कैरियर दांव पे लग गया था, फिर क्यों गया एशियन गेम्स? अभी तो तुमने कहा ना कैरियर दांव पे लगा दिया, तो इसका मतलब कैरियर नहीं रहा। जो दांव पे लग गया मतलब नहीं रहा, खत्म हो गया, पहलवानी खत्म हो गई, प्रैक्टिस करी नहीं, साल भर धरनेबाजी करते रहे, कैरियर के प्रेम दिवस लग गए। प्रेम दिवस आप खोज लेना, सोशल मीडिया पे बहुत चल रहा है आजकल। तो भैया जब कैरियर के प्रेम दिवस लग गए थे, तो फिर क्यों बगैर ट्रायल के सिलेक्शन करवा लिया? जब वहां पे ऐसे ही मतलब मैट पर कति छेड़ दिया। एक होता है लड़ना, एक होता है कति सरेंडर कर देना। तो आप कह रहे हो कि कुछ लोग मजाक उड़ा रहे हैं। आपने बेईमानी करके, दगाबाजी करके, फरेब करके, षड्यंत्र करके अपना सिलेक्शन कराया था। जब ओरिजिनल एडहॉक कमेटी बनी थी तो उसमें 3 आदमी थे। बाजवा, मिस्टर बाजवा, भूपेंद्र बाजवा, एक्स प्रेसिडेंट वुशु, सुमा शिरूर, और एक हाई कोर्ट का रिटायर्ड जज। उस जज का सिर्फ इतना रोल था कि उसको कुश्ती संघ का चुनाव कराना था। तो भाई एडहॉक कमेटी में 2 लोग थे, उन दो लोग के जिम्मे कुश्ती की कंपटीशन संबंधी गतिविधियां रन करने का जिम्मेदारी दी गई थी। उसमें 2 राहु केतु तुमने घुसाए। किसने घुसाए? तुमने, धरनाजीवियों के गैंग ने, गैंग लीडर्स ने। और जितने भी ये उल्टे सीधे डिसीजन लिए, उन दोनों ने लिए। 53 किलो और 65 किलो में बिना ट्रायल के सिलेक्शन कर लिया, और जो लोग ट्रायल देंगे वो स्टैंड बाई में जाएंगे। ये डिसीजन भूपेंद्र बाजवा का नहीं था, ये डिसीजन तत्कालीन नेशनल कोचेस का नहीं था, ये डिसीजन, ये सलाह राउकेतु की थी, जो वो राउकेतु जो तुमने घुसाए थे। और उन्होंने ट्रायल के बिना तुम्हारे जैसे चुके फुके कारतूसों का सिलेक्शन किया, बजरंग पुनिया जैसों का। फिर वो उड़ा हार गया। अब आप हमें प्रीच कर रहे हो कि क्यों मजाक उड़ा रहे हो, हमको मातम मनाना चाहिए। जी नहीं, एक धोखेबाज फरेब 420 षड्यंत्रकारी ने षड्यंत्र करके पूरे कुश्ती जगत से धोखा देके, बेशर्मी करके अपना सिलेक्शन करा लिया, वहां जाके लौट गया। मासे भी कौन? और फिर धरनाजीवी साक्षी मलिक क्या कह रही थी? हमारी लड़ाई चलती रहेगी, दिल्ली पुलिस ने कही है, जब चाहता था, जब 1 मिनट में सस्पेंड कर दिया करता था, जब मौका मिलता था, जब सस्पेंड कर दिया करता था। अरे भैया, दिल्ली पुलिस के कहने से कुछ ना हो, कोर्ट फैसला करेगी। दिल्ली पुलिस ने सिर्फ चार्जशीट दाखिल करी है, और मुझे पक्का विश्वास है कि किससे धरनाजीवी ने वो चार्जशीट नहीं पढ़ी।
क्योंकि इनकी चार्जशीट पढ़ने की औकात ही नहीं है। ये इनकी कितनी औकात है, ये कितने पढ़े लिखे हैं, हमने भी बेरा है। ये उस चार्जशीट का एक अक्षर नहीं पढ़ समझ सकते। दिल्ली पुलिस ने तो ये कहा है कि 108 लोगों की गवाही दी, जिसमें सिर्फ 4 वो भी जीजा साली फैमिली मेंबर्स, वो भी उसमें से एक भी प्रत्यक्षदर्शी नहीं गवाह है। तो अच्छा, थारा जॉनसन होया, इससे तुम्हारी एशियन गेम्स की परफॉर्मेंस का क्या रिलेशन है? तुमने जॉनसन का मुद्दा बना के साल भर धरने दिए और इसके बावजूद फिजिकली अनफिट होने के बावजूद, अच्छा मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि भाई तुम फिजिकली अनफिट हो, यू डोंट डिजर्व टू बी इन द नेशनल टीम। हमारी बात कल तुमने मैच में सिद्ध कर दी। अरे भाई परफॉर्मेंस तो देखी जाएगी कि नहीं देखी जाएगी? 2 कुश्ती लड़ी, उस 2 कुश्ती में तुमने 18 पॉइंट दिए और स्कोर कितने किए? वो जो भी 1 पॉइंट मिला है ना ईरानी के साथ, वो स्कोर किया वो पॉइंट नहीं था, वो तो पैसिविटी का पॉइंट था। और वो पैसिविटी जो कि उस पहलवान ने जानबूझ के टैक्टिकल मूव था वो, कि अब 8 पॉइंट की लीड हो गई, 40 सेकंड रह गए हैं, तो क्यों रिस्क लिया, आराम से डिफेंस करते हुए निकाल दी। उस डिफेंसिव होने के 1 पॉइंट, अदरवाइज आपने आखिरी 2 कुश्तियों में 18 पॉइंट दिए और एक भी अटैक तक नहीं। स्कोर तो करना दूर की बात है, अटैक होगा जब तो स्कोर होगा। तो यही तो हम कह रहे थे कि आप टोटली अनफिट हैं। अच्छा, सिर्फ फिजिकली अनफिट नहीं थे, मेंटली, साइकोलॉजिकली, मॉरली अनफिट थे। आपके अंदर आत्मबल नाम की कोई चीज ही नहीं थी, आपका मोराल ही बिल्कुल जीरो था। क्यों? क्योंकि आपको पता था आप अधर्म पूर्वक झूठ बोल के, फरेब करके, देश को धोखा दे के, कुश्ती जगत को धोखा देके और पूरे देश की बद्दुआएं लेके एशियन गेम्स खेलने गए थे। उड़े लौट के आ गए, उन्हें छेड़ दिया, वहां छेड़ दिया और यहां तक बदबू आई। तो भाई देश तो हंसेगा, उल्टे सीधे काम करोगे तो देश तो हंसेगा। और थेथराई देखिए, मतलब बेशर्मी देखिए कि अब भी हम ही लोगों को, देश को ही दोषी ठहराया जा रहा है कि कुछ गलत मानसिकता के लोग मजाक उड़ा रहे हैं। गलत मानसिकता हमारी कौन है? थारी है। इस मानसिकता ने सुधार लो, देश से माफी मांगो, सॉरी बोलो और रिटायरमेंट डिक्लेयर करो और फुल टाइम राजनीति करो। देश को दोषी ठहराना बंद करो, अपने अंदर, अपने गिरबान में झांको, आत्म अवलोकन कीजिए, आत्म विश्लेषण कीजिए, थेथराई मत कीजिए। बहुत जल्दी अगली वीडियो में फिर से मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।